हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना एसएसटी में ज्योग्राफी जो पार्ट हम कर रहे थे उसका हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने। ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो देखिए, कल हम बात कर रहे थे कि भारत में मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ हैं खेती के लिए। खेती के हम प्रकार कर रहे थे कि भाई कितने प्रकार की खेती हम करते हैं। तो मैंने आपको 3 बताए थे, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि और गहन जीविका कृषि और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। तो 3 प्रकार की कृषि हम जो है भारत में करते हैं। तो देखिए, आज हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं और इनको हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। तो आपने ध्यान से देखनी है वीडियो। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजार, आदिम मतलब देखिए जो प्रारंभिक समय में जब हम आदिकाल में जब हम जो मतलब हम औजार इस्तेमाल करते थे, अब तो जैसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब तो जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, थ्रेशर, कंबाइन, सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनसे हम खेती को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना जो आदिम कृषि औजार हैं, यानी कि प्राचीन समय जिस तरह से हम कृषि करने के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे लकड़ी के हल हैं या डाव हैं, उनके प्रयोग से खुदाई करना या खुदाई करने वाली जो छड़ी है, ठीक है ना, और यह हम जो अपने परिवार और आसपास के समुदाय के लोगों को एक साथ मिला करके जो एक दूसरे की मदद करके जिस प्रकार की खेती करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो देखिए, इसकी जो फसलें हैं, इसकी फसल से उस किसान के परिवार की केवल ज़रूरत ही पूरी होती है। क्योंकि देखिए बेटा, ऐसी खेती हम करते हैं उससे क्या होता है, हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं प्राप्त होता। क्योंकि जो भी काम किया जाता है हाथ से किया जाता है, प्राचीन जो है आदिम औजारों से, आदिम कृषि औजारों से किया जाता है, तो उससे उत्पादन भी अधिक नहीं होता है और इससे केवल सिर्फ जो है किसान को इतनी ही उपज प्राप्त होती है जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो इसकी फसल पर्यावरणीय फसल पर टिका होता है। पर्यावरणीय मतलब हमारे आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होती है। यानी अगर वर्षा होगी तो हमारी फसल को पानी मिल जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए हमारे पास प्राचीनतम औजार होंगे तो हम आसानी से जो है अपनी फसल को उगा सकते हैं। अगर हमारे आसपास हमारा जो परिवेश है, हमारे आसपास समुदाय में लोग होंगे तो हम उनकी सहायता से अपनी फसल को काट सकते हैं, झाड़ सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पर्यावरणीय जो है माहौल, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये प्राय झूम खेती की पद्धति का प्रयोग करते हैं। प्राय मतलब देखिए, ये लोग क्या करते हैं, आपने झूम कृषि के बारे में सुना होगा। पहली जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपकी, आपने उसमें भी सुना है झूम कृषि कौन सी होती है। तो झूम कृषि की पद्धति मतलब इसी प्रकार की जो खेती ये होती है। देखिए, इसे हम कर्तन दहन जो है प्रणाली का प्रयोग करते हुए इस कृषि को करते हैं। कैसे? किसान क्या करता है कि ज़मीन का एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको साफ़ कर लेता है। उस पर उस टुकड़े को साफ़ कैसे करते हैं वो, जैसे मान लीजिए कोई भूमि का टुकड़ा है जिस पर जो है घने जंगल होंगे, वो जंगलों को जला करके उस राख को उसी मिट्टी में मिला देता है और उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, कम कैसे होगी, 2-3 वर्षों तक उस जो है ज़मीन के ऊपर कृषि की जाएगी किसान के द्वारा। और क्योंकि ये जो है उर्वरक इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्राकृतिक जो है संसाधनों के आधार पर ही कृषि करते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ समय के बाद जो है मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद ये क्या करते हैं, ये किसान तो उस भूमि के छोटे से टुकड़े को ये लोग छोड़ देते हैं और फिर जो है किसी नई भूमि के टुकड़े की तलाश में जो है दूर दूर जाते हैं। और अगर भूमि का टुकड़ा उन्हें मिल जाता है तो उसको भी उसी प्रक्रिया के कर्तन दहन प्रणाली के अनुसार ही उसे साफ़ करते हैं, जलाते हैं और उस राख को दोबारा फिर उसी मिट्टी में मिला करके ये लोग जो है अपनी खेती करते हैं। तो इस तरह की जो कृषि है, ये क्रिया जो है, ये कर्तन दहन प्रणाली कहलाती है।
इसके बाद देखिए कृषि के इस प्रकार स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जाती है। तो देखिए ये प्राकृतिक तौर तरीके होते हैं जिसके द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है बढ़ती रहती है बीच बीच में। जैसे मान लीजिए किसी ज़मीन के टुकड़े को हम कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं तो वो दोबारा जो है उपजाऊपन को प्राप्त कर लेता है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि को उत्पादकता कम होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्राकृतिक तौर तरीक़ों से कृषि की जाती है, कोई भी जो है रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, ठीक है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये आदिम तरीक़ों से की जाने वाली जो कृषि है, इससे जो है किसान को जो उत्पाद प्राप्त होता है ये बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक होता है। प्रकृति जितना भी मतलब हो सकता है, मतलब इतना ही जो है उपज प्रदान कर सकती है। देखिए आजकल क्या करते हैं किसान, उपज को बढ़ाने के लिए जो है रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करते हैं, डालते हैं, जो दवाइयाँ हैं कीटनाशक दवाइयाँ उनका इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से क्या होता है उनकी जो उपज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ज़मीन के ऊपर। लेकिन क्या है, ये आधुनिक तरीके हैं, और इनमें हम कर्तन दहन प्रणाली, ये क्या है, ये जो है आदिम कृषि तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, जिससे जो है उत्पाद भी हमें कम मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किस तरह की जाती है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है गहन जीविका कृषि। तो देखिए गहन जीविका कृषि, ये जो इसको समझते हैं हम। देखिए इस प्रकार की जो कृषि है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक मतलब जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, और देखिए यानी कि हमें ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता होती है। वहाँ जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ हमें ज़्यादा अनाज चाहिए होता है, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम होती है हमारे पास। हम क्या करते हैं, उसी जो छोटी सी जो थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि है, जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण हमारे पास कृषि योग्य भूमि जो बहुत कम रह जाती है, हम उसी पर कोशिश करते हैं अधिक से अधिक उत्पादन करने की। तो ऐसे में यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसान क्या करता है, ऐसी भूमि के ऊपर रासायनिक जो है उर्वरकों का, या मतलब जो बहुत ज़्यादा जो कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, निवेश करता है। निवेश मतलब देखिए सिंचाई के लिए जो है ट्यूबवेल की व्यवस्था करेगा, वर्षा पर निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है। और जिस तरह से मतलब इस प्रकार की कृषि से उसे जो भी जो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उत्पादन की आवश्यकता ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को अनाज चाहिए होता है। उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये दबाव किसान के ऊपर होता है। इसके बाद देखिए आज हम जो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि देखिए ऐसी कृषि जिस कृषि को जो है व्यापार आदि के मकसद के लिए किया जाता है, यानी कि जिसका प्रयोग जो है, जिस कृषि में जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसका प्रयोग हम अपने लिए इस्तेमाल ना करके हम उसे बेच देते हैं। आपने देखा भी होगा जिस तरह से जैसे हरियाणा में है, हरियाणा के लोग जो हैं ये क्या करते हैं, चावल को कम खाना पसंद करते हैं, और गेहूँ खाना जो है, गेहूँ से बनी चीज़ें जैसे रोटी है या दलिया है, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो चावल यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि है। जिस तरह से चावल को क्या करते हैं, व्यापार आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग, जो धान वगैरह की जो खेती होती है उसको वो व्यापारियों को बेच देते हैं। तो देखिए इसे समझते हैं। इसके तहत जितने भी फसल उगाई जाती हैं सभी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशक हैं उनके प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है, क्योंकि ये व्यापार आदि के मकसद से की जाने वाली खेती है, और इसमें किसान की ये
ये रहती है कि किसान अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सके। तो उसके लिए वो क्या करता है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, कीटनाशकों का प्रयोग करता है, और जो है उच्च से उच्च पैदावार प्राप्त करने का जो उसका मकसद होता है, लक्ष्य उसका होता है बहुत ज़्यादा पैदावार प्राप्त करना, ताकि वो अधिक से अधिक धन कमा सके। उदाहरण के तौर पर हरियाणा और पंजाब में चावल एवं वाणिज्यिक, जो चावल है एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि जो है उड़ीसा में जीविका जो है फसल है ये। देखिए मैंने आपको पहले ही उदाहरण बताया था, क्योंकि पंजाब में और जो हरियाणा में लोग जो है गेहूँ का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि रोटी खाना पसंद करते हैं, दलिया वगैरह खाना पसंद करते हैं। वो लोग चावल को जो है एक वाणिज्यिक फसल के रूप में ही उगाते हैं, ताकि उसे बेच करके वो अधिक से अधिक धन कमाएं। लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या है, जो उड़ीसा में लोग जो है तीनों समय जो है वहाँ पर जो उनकी जीविका फसल है ये, यानी कि जिस तरह से हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वहाँ पर जो है चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। तो इसके बाद देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, या ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कल हम अपना जो है अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।